हेलो स्टूडेंट्स। मैं मोहित राजपूत अपने यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ। मैं आज आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ और ज्योमेट्री में हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रायंगल। मैं इससे पहले ज्योमेट्री पे पीछे वीडियो बना के आ चुका हूँ, तो कोई स्टूडेंट इस चैनल पे क्यों नया है तो प्लीज़ वो पीछे की वीडियो को देख के, जिससे उसको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको ट्राइंगल का एरिया और पेरीमीटर पढ़ाने वाला हूँ। क्या? एरिया और पेरीमीटर। ठीक है, देखिए क्या होता है। पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, पेरीमीटर को हम हिंदी में परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाप। और एरिया को हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। देखिए, जैसे मैं कोई ट्रायंगल बनाता हूं, ये मेरा कोई ट्रायंगल है। मैं जनरली बता के आया हूं कि ट्रायंगल की तीन साइड होती, वो सॉरी, तीन वर्टेक्स होती हैं, ए बी सी। इनको नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं। ए के सामने की भुजा को हम ए बोलते हैं, बी के सामने की भुजा को हम बी बोलते हैं और सी के सामने की भुजा को हम सी बोलते हैं। ठीक है, ए के सामने की भुजा को ए, बी के सामने की भुजा को बी और सी के सामने की भुजा को सी। अगर मैं इसके यहां से पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर की बात करूं, तो पेरीमीटर हमारा बाहरी सीमाओं की लंबाई होती है। बाहरी सीमाओं, तो बाहरी सीमाओं की बात करूं तो ए से बी तक, बी से सी तक और सी से फिर ए तक। तो मैं कह दूंगा सी ए प्लस बी। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो मैं ये कह दूंगा कि ए बी और सी को जोड़ दूंगा। क्या? ए बी और सी को जोड़ दूंगा। अगर मैं इसके सेमी पेरीमीटर की बात करूं, ठीक है, सेमी पेरीमीटर की बात करूं, तो सेमी पेरीमीटर को हम हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप बोलते तो मैं कह दूंगा कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, क्योंकि मुझे आधा करना है तो मैं दो से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अब मैं एरिया जानता हूं कि एरिया क्या होता है। एरिया को हम हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मैं ये कह सकता हूं कि सीमाओं द्वारा घिरा हुआ बाहरी सीमाओं द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। देखो, यहाँ से ए से बी से और बी से सी तक और सी से ए तक जितना भी अंदर का दिख रहा है, अंदर ट्राइंगल के अंदर का एरिया, ये मैं कह दूंगा ये क्षेत्रफल होगा। इसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल हमारा होता है ऋण में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अगर किसी ट्राइंगल में हाइट डाल दी जाए, क्या हाइट, मैं ये कह सकता हूं कि ए से बी सी पे कोई मैं लाइन खींच देता हूं, तो मैं ये कह दूंगा कि ये इस ट्राइंगल की हाइट होगी। क्या होगी? हाइट होगी। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। तो अब मेरा एरिया क्या होता है? एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, मैं ये कह सकता हूं कि 1/2 बेस को बोलते हैं आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, मैंने अभी आपको ये बताया कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का योग। सेमी पेरीमीटर की बात करूं तो मैं उसको आधा कर दूंगा। किसको? पेरीमीटर को। अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया होता है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अगर किसी ट्राइंगल में हाइट दे रखी है तो मैं कह दूंगा कि एरिया जब मेरा होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, और हिंदी वाले 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है आपको। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए, जैसे मैं इस पे एक क्वेश्चन ले लेता हूं। ठीक है, ये मेरा कोई ट्राइंगल है।
इसकी वर्टेक्स दे रखी है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और इसकी भुजा दे रखी है 13 13 15 15 और 14, ठीक है। इसमें एक हाइट डाल दी गई है, क्या हाइट, ठीक है, जिसको मैं बोलूंगा h, क्या बोलूंगा h, और इसने बोल दिया है फाइंड h, मुझे h बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो मैं जस्ट अभी बता के आया हूं आपको कि अगर मेरे किसी ट्राइंगल में अगर मेरे को हाइट दे रखी हो, तो जब मेरा एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होगा। तो मैं यहां से कह दूंगा कि 1/2 बेस कितना दे रखा है 14, और हाइट की बात करूं तो h दे रखी है 2 से, अगर इसको काटूंगा तो 7 पर कट जाएगा, 7 का इंटू इससे करूंगा तो 7h होगा, ठीक है। अब अगर मैं एक बार को ये मान लूं कि इसकी हाइट नहीं दे रखी, मुझको हाइट नहीं दे रखी, और जब एरिया निकालना हो तो मुझे एरिया का फॉर्मूला में अभी आप जस्ट बता के आया हूं आपको कि रूट में s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, ठीक है, यही होता है s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, ठीक है। तो उससे पहले क्या मुझे सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यही होता है। तो मैं यहां से करूंगा 13 प्लस 15 प्लस 14 अपॉन 2, 13 और 14 29, 29 और 13 कुल टोटल हो जाएंगे ये 42, और 42 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मैं ये कह दूंगा एस कितना आएगा 21। तो यहां से रखूंगा तो रूट में 21, और अगर मैं 21 में से 13 घटाऊं तो 8 इंटू यहां बचेंगे 7 इंटू 6, ठीक है। अगर मैं इन सब का इंटू कर लूं तो मैं कह दूंगा कि 84 का वर्ग बना होगा, तो मैं इसको यहां से रूट हटा दूंगा, तो यहां से ये मैं कह दूंगा कि इसका एरिया कितना आएगा 84, कितना आएगा 84 आएगा। तो मैं ये कह दूंगा एक तो एरिया मुझे ये दे रखा है और एक एरिया मुझे ये दे रखा है, तो एरिया दोनों के यही हैं, तो मैं ये कह दूंगा यहां से कि इन दोनों को बराबर रख सकता हूं। तो 84 बराबर 7h, 7 से काटूंगा तो 12 सत्ते 84, तो मैं ये कह दूंगा कि h की वैल्यू बेटा कितनी होगी 12 होगी क्या, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझा पाया हूंगा, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए कुछ चीजें और पढ़ते हैं हम लोग। जैसे मुझे ये ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, इसकी साइड दे रखी है ए बी और सी, ए बी सी। इसमें इसने कोई हाइट डाल दी है, इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है। ये हाइट डाल दी है, इसको मैंने नाम दे दिया h, क्या दे दिया h। ए के सामने भुजा को ए बोलते हैं, बी के सामने भुजा को स्मॉल बी, और सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी, ठीक है, स्मॉल सी। तो अभी आपको जस्ट मैं बता के आऊं कि एरिया क्या होता है। जब मेरे को किसी में हाइट दे रखी हो तो मैं कह दूंगा 1/2 बेस दे रखा है a और हाइट दे रखी है h, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है, मैंने अभी आपको इतना बताया। आइए देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल में अगर मैं ये साइन लगा दूं तो मैं कह दूंगा साइन b बराबर क्या होगा, साइन बी। अगर साइन बी निकालने की कोशिश करूं तो जनरली बोलेंगे कि हमें तो टिग्नोमेट्री नहीं आती। तो टिग्नोमेट्री के पहले 7 या 8 या 6 में तो जनरली आपने पढ़ा होगा, छोटी सी चीजें। हिंदी वाले तो ये पढ़ते थे लाल बट्टे कक्का, और इंग्लिश मीडियम वाले पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो मैं ये कह दूंगा कि इतना तो आपको पता हो कि लंब बट्टे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है कॉस थीटा, और लंब बट्टे आधार होता है टेन थीटा।
ठीक है। ऐसे ही मैं कह दूंगा यहां से कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है कॉस थीटा, सॉरी ये P होना चाहिए और ये P होना चाहिए। ठीक है, मैं कह दूंगा बेस अपॉन हाइट कितना होता है कॉस थीटा, और यहां से ये कह दूंगा ये टेन थीटा होगा। ठीक है, टेन थीटा होगा। अब अगर मैं यहां से साइन थीटा निकालने की कोशिश करूं तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में कह दूंगा कि H होगी मेरी, और हाइपोटेनियस की बात करूं तो हाइपोटेनियस क्या होगी मेरी C। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। तो अगर मैं यहां से H का मान निकालने की कोशिश करूं तो C के इधर चली जाएगी, तो मैं कह दूंगा C साइन B बराबर H, C साइन B बराबर H, और H को अगर मैं यहां पे रख दूं तो मैं कह दूंगा 1/2 A इंटू H की जगह पे C साइन B, C साइन B। अगर ऐसे ही मैं यहाँ पे अगर साइन C का मान निकालू, यहां से साइन C का मान निकालू तो मैं यहां से कह दूंगा निकल के आएगा 1/2 A इंटू B साइन C, और ऐसे ही अगर मैं यहां से अगर A का A साइन A निकालू तो मैं कह दूंगा कि 1/2 B C साइन A। ठीक है, इसका मतलब ये है मेरा, यहां से मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे ये कोई ट्रायंगल दे रखा है, यहां से कोई ये ट्रायंगल दे रखा है और इसका ये एंगल दे रखा है थीटा, और ये भुजा दे रखी है एक्स और वाई, तो मैं यहां से कह दूंगा कि 1/2 इसका एरिया 1/2 एक्स इंटू वाई साइन थीटा। बस इतना सा याद करना है। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड देके उसका एंगल दे दे और उस टाइम पे आपको एरिया पूछने लग जाए तो मैं कह दूंगा कि 1/2 एक्स इंटू वाई साइन थीटा। ठीक है, ये किसका एरिया का। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। आइए हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है मुझे, ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी वर्टेक्स दे रखी है, ए बी सी वर्टेक्स दे रखी है, इसमें कोई हाइट और डाल दी गई है। ठीक है, इसने साइड दो दे रखी हैं 8 और 10, इन एंगलों को बांट दिया 30 और 60 में, 30 और 60 में। ठीक है, और ए डी यहाँ पे ये डी पॉइंट। ठीक है, अब इसने पूछा है कि ए डी क्या होगी, ए डी क्या होगी। ठीक है, ए डी क्या होगी ये बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बताइए, इस ट्राइंगल में मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया बराबर ट्राइंगल ए बी डी का एरिया, ए बी डी का एरिया प्लस ए सी डी का एरिया, ट्राइंगल ए सी डी का एरिया बराबर होगा, क्योंकि ये कुल टोटल एक ट्राइंगल हो, इसको दो ट्राइंगलों में बांट दिया गया है, तो मैं कह सकता हूं कि ए बी सी का एरिया बराबर होगा ए बी डी का एरिया और ए सी डी का एरिया। ठीक है, तो अगर मैं ए बी सी का एरिया निकालने की कोशिश करूं तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 1/2 बेस नहीं 1/2, अभी मैं जस्ट आपको बता के आऊं कि दो साइड दे रखी हो और उसका बीच का एंगल दे रखा हो, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 एक्स इंटू वाई दोनों साइड और साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से ये मान के चलता हूं कि ये दो साइड हैं, और अगर मैं इसके एंगल की बात करूं तो कुल टोटल 90 हो जाएगा, क्या 90 हो जाएगा। तो मैं ये कह दूंगा कि 8 इंटू 10 और साइन 90 बराबर, इस हाइट को मान लेते हैं हम लोग x।
ठीक है। अगर मैं ए बी डी के एरिया की बात करूं तो ए बी डी के एरिया, यहाँ पे भी दो साइड दे रखी है 8 और x, और इसका एंगल दे रखा है 30। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा 1/2 इंटू 8 इंटू x इंटू साइन 30। ठीक है, ये बात क्लियर है। प्लस ACD की बात करूं, ACD में भी एक साइड ये दे रखी है, एक दे रखी है, और इसका एंगल दे रखा है 60। तो मैं ये कह दूंगा 1/2 इंटू 10 इंटू x इंटू साइन 60। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है या नहीं, आप बताइए। आइए हम आगे करते हैं। मैं यहाँ 2 से इसको काटूंगा तो 2 से कट गया 4 बार, और साइन 90 का मान होता है 1। कितना होता है? साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, तो मैं यहाँ से 4 का इंटू 10 से करूंगा और फिर 1 से करूंगा, तो ये कह दूंगा कुल टोटल 40 रही होगी, ये 40 रहेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको 2 से इसको काट दूं तो 4 बार कटेगा, और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो मैं ये कह दूंगा यहाँ पे होगा 2x, प्लस ये कटेगा इससे 5 बार, और साइन 30 का मान होता है √3/2, √3/2। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से कि 5x इंटू 5 √3/2, ये कह सकता हूं। अगर मैं यहाँ 40 है और यहां से मैं x कॉमन ले लूं तो मैं ये कह सकता हूं 2 + 5 √3/2, और x का मान निकालूंगा तो मैं कह दूंगा कि 40/2 + 5 √3। ठीक है, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दूं तो मैं कह दूंगा ये 80, और यहां पे अगर इनमें करूंगा तो 2 का इंटू करूंगा तो यहाँ पे 4, और इसमें करूंगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो मैं कह दूंगा +5 √3। ठीक है, यही मेरा क्या होगा? AD। क्या होगा? AD होगा। देखो x मान लेता हूं, x की मान कितनी आई है? 80/4 + 5 √3। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। आइए हम आगे चलते हैं। आपको मैंने इतना करा दिया, इसमें आपको एक बात तो पता चल गई होगी, अगर मुझे किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो मैं कह सकता हूं कि एरिया 2 बातों पर डिपेंड करेगा, एक तो बेस पे और एक हाइट पे। ठीक है, 2 चीजों पे डिपेंड करेगा अगर उसमें हाइट दे रखी है। बट अगर मैं ये कहूं कि अगर कई सारे मुझे ट्राइंगल दे रखे हो, हाइट दे रखी है सेम, ठीक है, तो तब मेरा एरिया किस पे डिपेंड करेगा? तब मेरा एरिया ओनली बेस पे डिपेंड करेगा। कैसे? जैसे देखिए, ये कोई ट्राइंगल है, इसमें मैं एक हाइट डाल देता हूं। ठीक है, हाइट डाल दी है। ठीक है, और एक और जान लीजिए, किसी भी ट्राइंगल की हाइट एक ही हो सकती है। ठीक है, एक ही हो सकती है और नहीं हो सकती कोई भी। ठीक है, एक ही हो सकती है। अगर मैं इसमें देखिए, अब यहां पे कितने भी ट्राइंगल बनवा लूं, इसमें ये 2, मैं ये नाम दे देता हूं A B C D E। ठीक है, ABCD। और एक और जान लो कि इस हाइट को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, इस चीज को मैं बता के आया हूं आपको। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बात करूं, ABC में भी यही हाइट होगी, ABD में भी यही हाइट होगी, ADE में भी यही हाइट होगी, और ACD में भी यही हाइट होगी। तो मैं हाइट की बात करूं, H बराबर ट्राइंगल ABC में भी यही रहेगी, कॉमा ABD में भी यही रहेगी। ठीक है, ADE में भी यही हाइट रहेगी, और ACE में भी यही हाइट रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया किस पर डिपेंड करेगा? एरिया डिपेंड करेगा इसके बेस पे। तो मैं यहां से बेस कह दूंगा कि इसका BC, BD, DE, CE पर डिपेंड करेगा। ठीक है,
ये बात मैं जानता हूं कि आपको अच्छे से अभी समझ नहीं आएगी, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है मेरा कि एडी डिवाइडेड BC 2:3, फाइंड एरिया ऑफ ABC, ट्राइंगल ABC if ABD of area 15, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे दे रखा है, इसने बोला है कि AD जो है BC को 2:3 के भाग में बांटती है और हमें ABC का एरिया बताना है, ट्राइंगल ABC का एरिया बताना। उसने AB का एरिया हमें दे रखा है, AB का एरिया दे रखा है कितना, 15, ठीक है। ABC का एरिया दे रखा है 15, ट्राइंगल ABC का एरिया दे रखा है मुझे 15, ठीक है। देखिए ABD है, ये ABD, ACD नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई ट्राइंगल लिया है, ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया है, इसका नाम दे दिया है ABC। अब यहां से मैंने एक हाइट खींच दी इसमें परपेंडिकुलर, जो BC को 2 पॉइंटों में बांटता है, ठीक है। ये पॉइंट का नाम है D, ठीक है। ABD का एरिया दे रखा है इसने, कुल टोटल 15 दे रखा है, और AD को इसने 2 भागों में बांट दिया है, ठीक है। AD ने BC को 2 भागों में बांट दिया, तो मैं कह दूंगा ये 2 है, ये तो 2 होगी और ये 3, ठीक है। और मैं अभी ये बता के आया हूं कि ट्राइंगल का जब हमें हाइट अगर सेम दे रखी हो और ट्राइंगल अलग अलग दे रखे हैं तो उसका एरिया उसके बेस पे डिपेंड करेगा। किस पे? बेस पे डिपेंड। अब देखना यहां से इस ट्राइंगल की ABD की ट्राइंगल की ABD के ट्राइंगल की कितने दे रखा है, एरिया 15 दे रखा है। तो मैं ये कह दूंगा यहां से कि 2 की वैल्यू 15 दे रखी है इसने, 2 की वैल्यू 15 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से 7.5 होगी। और देख यहाँ पर कुल टोटल एरिया की बात करूं, यहाँ से कुल टोटल ये BC की बात करूं तो कुल टोटल कितना होगा, 5। तो अगर मैं यहाँ से 5 की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे कितना, 5 का इंटू 7.5 से करूंगा तो कितना होगा, 37.5, ठीक है। 37.5। मैं आशा करता हूं कि जो चीज मैं बताना चाह रहा था इससे पहले वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे साइन रूल। क्या पढ़ेंगे? साइन रूल। साइन रूल, ठीक है। जैसे मैंने ये कोई ट्राइंगल लिया है, ठीक है, ट्राइंगल लिया है, मैंने इसमें एक परपेंडिकुलर भी डाल दिया है, ठीक है। अब मैं इसको नाम दे देता हूं ABC। A के सामने की भुजा को A, B के सामने की भुजा को B और C के सामने की भुजा को C। इसको मैंने नाम दिया H, ठीक है, H नाम दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहां से साइन B की बात करूं, अगर मैं साइन एंगल साइन B की बात करूं तो मैं यहां से कह दूंगा कि साइन B क्या हुआ, साइन B बराबर होगा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर दे रखा है H और हाइपोटेनियस दे रखी है C, ठीक है। अब मैं यहां से साइन C की बात करूं तो साइन C बराबर क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं यहां से कह दूंगा B, ठीक है। तो यहां मैं ये कह सकता हूं कि C इधर, अगर मैं इधर ले जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि C साइन B बराबर H, और यहां से B इधर ले जाऊं तो B साइन C बराबर H। अगर ये दोनों H के बराबर है तो इन दोनों को एक दूसरे के सामने लिख सकता हूं, तो मैं कह दूंगा C साइन B बराबर B साइन C, ये लिख सकता हूं। और जो जैसा होता है उसको एक साइड में ले जाता है, तो मैं B को इधर ले जा रहा हूं, C को इधर ले जा रहा हूं, तो मैं यहां से कह दूंगा साइन B अपॉन B बराबर
बराबर साइन सी अपॉन सी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग टू मैं ये कह सकता हूं साइन रूल में कि साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी। और मैं ये भी कह सकता हूं कि ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। ठीक है, या फिर इसको ये भी कह सकता हूं ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। ठीक है, एक और चीज, जब भी हम साइन रूल लगाएंगे तो उसके यहां पे जो उसके हाइपोटेनियस दे रखी है, वही साइड लेनी पड़ेगी, हमें वही साइड लेनी पड़ेगी। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। मैं कह सकता हूं क्या होगा, ये साइन रूल। ठीक है, ये हमारा साइन रूल होता है। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। जैसे मुझे ये कोई ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, देखना इस चीज को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये साइन रूल दे रखा है और ये दे रखा है ए बी और सी। ये दे रखा है 30, ये दे रखा है 60 और ये दे रखा है 90। ठीक है, 90। अगर मैं साइन रूल लगाने की कोशिश करूं तो मैं ये कह दूंगा ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर साइन 30 साइन 60 और साइन 90। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान 1। अगर मैं इसमें सब में 2 से इंटू कर दूं, 2 से इंटू करूंगा यहाँ पे, 2 से 2 कट जाएगी यहाँ और 2 से 2 ये कट जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 1 रेशियो √3 और यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, तो इसको समझाने का पर्पज मेरा खाली ये है कि जब भी 60 के सामने वाली भुजा हमेशा √3 होगी। क्या होगी? √3 होगी। 30 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? 1। मैं इसको नाम और देता हूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और हमेशा ये वाली भुजा तो 2 ही होगी। मतलब कि ये मेरा कोई ट्रायंगल है जिसका ये मान 30 दे रखा है, 30 दे रखा है, तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि ये तो मेरा √3 होगा, ये 1 होता है और ये होता है 2। अगर किसी ट्रायंगल में ये 60 दे रखा है, 60 दे रखा है, तो मैं ये कह दूंगा इसके सामने की भुजा कितनी होगी? √3, 1 और 2। अगर कोई 45 दे रखा है, क्या दे रखा है? 45, ये भी 45 दे रखा है, तो फिर ये 90 होगा। तो मैं कह दूंगा ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये √2 होगा। इस बात को आप याद कर लीजिए। ठीक है, इतनी बात को आप याद कर लीजिए। ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, जैसे मेरा क्वेश्चन है पहला, त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 60, ABC बराबर 60 और कोण ACB में 30 और AB दे रखा है इसने 10, AB दे रखा है 10, तो AC का मान ज्ञात करो। ठीक है, इतना पूछा। ये कोई ट्रायंगल ABC है, तो मैं ट्रायंगल बना लेता हूं। ये मैंने ट्रायंगल बना लिया कोई ABC। ठीक है, नाम दे देता हूं मैं इसको। ये 3 वर्टेक्स दे रखे हैं A B C। AB दे रखी है इसने 10,
मैं इसको मान लेता हूँ x, क्योंकि AC निकलवाया है, ठीक है। इसने ABC में B एंगल दे रखा है 60 और ये एंगल दे रखा है 30। कितना दे रखा है? 30, ठीक है। अगर मैं इसमें साइन रूल लगाऊं, क्या साइन रूल, ठीक है, साइन रूल लगाऊं तो मैं ये कह दूंगा कि अगर साइन B की बात करूं, B की, तो इसके सामने क्या भुजा दे रखी है, तो x अपॉन साइन 60 बराबर, अगर यहाँ पे साइन C लगाऊं तो यहाँ कह दूंगा कि इसके सामने भुजा दे रखी है 10 साइन 30, ठीक है। 10 को मैं इधर ले आऊं तो x अपॉन 10 बराबर साइन 60 अपॉन साइन 30, और यहां से अगर मैं यहां से मान निकालने की कोशिश करूं तो x 10 बराबर साइन 30 का मान होता है √3/2 और यहां होता है 1/2। 2 से 2 कट जाएगा तो मैं कह दूंगा यहां से कि x अपॉन 10 बराबर √3/1। अगर मैं यहां से x का मान निकालूंगा तो कितना होगा 10√3। तो यहां से मैं x का मान कह दूंगा 10√3। तो मैं आशा करता हूं कि आपको साइन रूल थोड़ा सा समझ में आएगा होगा, जिससे हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। आइए हम और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज ABC में AB 40 सेंटीमीटर, एंगल ABC बराबर 30 डिग्री और कॉमा एंगल ACB बराबर 45। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है, ठीक है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 150 √3+1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसने 75 √3+1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा इसने दे रखा है 50 √3+3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन दे रखा है इसने 200 √3+1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे किसी ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे उसकी हाइट और बेस पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, मुझे उससे ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालने में आसानी होती है। देखिए पहले तो मैंने ये कोई ट्राइंगल लिया है, ये मैंने कोई ट्राइंगल लिया है, मैं इसकी वर्टेक्स को नाम देता हूं A, B और C, ठीक है। A B C, इसने AB दे रखी है 40, ठीक है, AB दे रखी है 40 और इसने एंगल ABC दे रखा है 30, तो मैं कह दूंगा ये होगा 30। और ACB दे रखा है इसने 45, ठीक है। और इसमें मैं एक हाइट और बना देता हूं अपनी तरफ से, ठीक है। ये मैंने हाइट बना दी है, ठीक है। और इसको मैंने कर लिया, ठीक है। तो अगर इसने आपको जनरली मैं अभी बता के आया हूं, थोड़ी देर पहले, देखिए कि अगर मुझे यहां पे 30 दे रखा है, क्या दे रखा है 30 दे रखा है, तो 30 में ये कह दूंगा कि यहां पे कितना होता है 1 √3 और 2, ठीक है।
और अगर मुझे ट्राइंगल में किसी में 60 दे रखा है तो मैं ये कह दूंगा कि इसके √3 1 और 2 होगा। और ये कोई अगर 45 के दे रखे हैं, 45 के दे देंगे तो ये 1 और 1 और ये रूट में 2, यही होता है। ठीक है, तो अगर मेरे को 30 के सामने की बात करूं तो ये कितनी होगी 1, h नाम दे दिया मैंने इसको। ठीक है, 1। और अगर मैं √30 के नीचे वाली साइड की बात करूं तो ये होगी √2। ठीक है, सॉरी √3। और यहां पे ये कितनी होगी 2। अगर 45 की बात करूं तो 45 की नीचे वाली साइड भी 1 होती है और उसके जस्ट सामने वाली साइड भी 1 ही होती है, और ये कितना होता है √2। ठीक है, तो अगर ये 2 की वैल्यू इसने 40 दे रखी है, क्या 2 की वैल्यू इसने 40 दे रखी है, तो मैं ये कह दूंगा 1 की वैल्यू कितनी होगी 20। अगर 1 की वैल्यू 20 होगी तो इसका भी मान 20 ही होगा। ठीक है, अगर ये 20 है तो ये कह दूंगा कि ये कुल टोटल कितनी बैठी होगी 20√3। और ये 1 है तो ये मैं कह दूंगा ये 20 है तो कुल टोटल ये भी कितनी होगी 20। अब देखिए मुझे इस ट्राइंगल का हाइट भी पता चल गई, तो हाइट कितनी दे रखी है इसने 20। ठीक है, और इसके बेस की बात करूं तो बेस कह दूंगा 20√3 + 20, 20 ही होगा। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल गया दोनों चीज। अब मैं ये ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस कितना दे रखा है 20√3 + 20 इंटू हाइट कितनी दे रखी है 20। अगर इसको इससे काट दूं तो ये कितनी होगी 10। तो यहां से अगर मैं इसमें इन दोनों में से कॉमन ले लूं 20, तो मैं कह दूंगा 20 तो बाहर आ जाएगा, रूट में बचेगा 3 + 1 इंटू 10। अगर 10 का इंटू 20 से करूं तो मैं कह दूंगा 200 + √3 + 1। ठीक है, ये मेरा क्या होगा एरिया, क्या होगा एरिया। तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा 4 सही होगा। ठीक है।